Morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Morning. So let's start. Next, resolution of vector of the vector. Vector A, direction. This angle is theta with x-axis, x-axis, y-axis. Component of vector along x-axis and y-axis. देखिए, इसका लेंथ क्या है? Mode of A. Drop perpendicular from here. O center A, this B. What will be length of OB? OB का लेंथ कितना होगा? Right angle triangle. This is right angle triangle. AB and OB. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए या ओ ए का कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? ओबी. ओबी का वैल्यू बताइए कितना होगा? A cos theta. हाँ, ऐसे थीटा होता है, उधर एक cos थीटा. सिंपल मैथमेटिक्स है, ए cos थीटा हो जाता है. एंड दिस ए बी ए sin थीटा. y कंपोनेंट, x कंपोनेंट OB. OB is equal to how much? This OB is equal to length a cos theta. x एक्सिस में है, x is equal to a cos theta है. y कंपोनेंट ये बराबर है, जितना ये है ये है. इसको y कंपोनेंट बोलते हैं. ये sin थीटा. ये क्या है? ये मान लो ये sin थीटा. दिस इज y. इसमें दिस इज द रिजल्टेंट. ये कह सकते हैं वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओबी, वेक्टर ओबी प्लस वेक्टर बी ए. ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन देखिए, ट्रायंगल बन गया. दिस इज रिजल्टेंट ओ ए बी. दिस इज द रिजल्टेंट ओ बी प्लस बी ए. रिजल्टेंट ओबी क्या है? ए cos थीटा और x. ए cos थीटा को x मान लो. डायरेक्शन x एक्सिस, यूनिट वेक्टर आई कैप. बी ए sin थीटा, इसको y मान लो. along डायरेक्शन y एक्सिस. वेक्टर ये क्या लिख सकते हैं? एक्स आई प्लस प्लस वाई जे. मैग्नीट्यूड मोड ऑफ ए क्या होगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिंपल पाइथागोरस थ्योरम. ये एक्स है, इसका वैल्यू, इसका वाई है, ए है. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ से ए इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इन जनरल सपोज वेक्टर ए इज गिवन एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. जेड एक्सिस भी है तो मैग्नीट्यूड विल बी रूट ओवर कोफिशिएंट आई एक्स स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इसका जरूरत पड़ेगा. कैसे? देखिए,
See here, x axis, y axis, z axis. This is origin O, OA, OB and C. This is C. कोई वेक्टर ऐसे है, this is a vector. Draw clearly. Yes. Suppose this is the vector A. Angle made by vector A with x-axis, suppose alpha. Angle made by with vector y-axis बीटा एंड जेड एक्सिस से यदि गामा है तो कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, कोस बीटा डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं y बाई बी एंड कोस गामा इज इक्वल टू जेड बाई सी. दिस इज एक्स वाई एंड जेड. ये होता है, पढ़े होंगे मैथ में आप लोग एल एम एन बोलते हैं. इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ये ऐसा है, तीनों इक्वल है. यहाँ पे बी और सी इक्वल है, सब तो यही है, ए भी ए है, ए भी ए, जेड ए इक्वल है. तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अभी बताया था वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप. मोड ऑफ ए कितना होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर. Remember this, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to unity. 1 होता है इसका फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यही ये कैसे आता है, ये सब मैथ है, देख लीजिएगा, है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे. नाउ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपके सिलेबस में है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपके सिलेबस में. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सपोज टू वेक्टर्स आर देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, टेल टू टेल मिला हुआ है, दिस इज एंगल थीटा. डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए डॉट दिस डॉट एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज ए बी cos ऑफ थीटा, ए बी cos थीटा, ओनली मैग्नीट्यूड ए बी cos थीटा. थीटा इज फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आप लोगों ने बहुत बार सिखाया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, अभी बताएंगे ए क्रॉस बी, कोस होता है, यहाँ साइन होता है, ए बी साइन थीटा. यहाँ एक और टर्म होता है एन कैप, वेक्टर एन कैप यूनिट वेक्टर. लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ए क्रॉस बी, राइट हैंड साइड इधर भी वेक्टर आया
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का डॉट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज a scalar quantity, this is scalar। इधर कहीं वेक्टर नहीं, राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट में वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, hence dot product is also called a scalar product। A scalar product of two vectors, cross product means vector product of two vectors, cross product and dot product, dot product and cross product। Remember the formula। Now we will study one by one। देखिए one by one। dot product, one by one dot product। Now we are starting dot product। देखिए a b cos of theta, theta is angle between two vector, एंगल बार बार लिखता हूं मैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर स्पेशल केसेस। what will be here? In this case, what is theta? Theta is equal to 90 degree। what will be dot product? पुट कर दीजिए यहाँ पे a dot b, a b cos of 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, a b into 0 cos 90 0 0। a dot product to vectors, vector a and vector b perpendicular है। dot product to vector is 0 means two vectors are perpendicular। condition of perpendicular of two vectors, dot product 0। a dot b is equal to 0, this implies a and b perpendicular। remember this, 90 degree। हाँ देखिए 0 डिग्री, बताया था। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? नीचे वाला वेक्टर बी है, वेक्टर ए वेक्टर। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, a dot b is equal to, this is the formula, a b cos of 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, a b maximum, dot product of maximum when two vectors are in same direction parallel। dot product a dot b क्या हो गया? मैक्सिमम। मिनिमम देखिए मिनिमम भी होता है, ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? अपोजिट डायरेक्शन। इसको ज्वाइन करेंगे टेल टू टेल, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे टेल टू टेल, तो थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू -1, अपोजिट। डॉट प्रोडक्ट
AB cos of 180 degree, cos 180 minus AB, minimum. Dot product is minimum. तीन स्पेशल केसेस बता दीजिए. नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट, this is I cap, x axis, y axis, z axis. Please remember, note, important note. Unit vector along x axis I cap, unit vector along y axis j cap, this length is j cap, k cap along z axis, all these three vectors are perpendicular. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, आपको फॉर्मूला याद होगा, आई डॉट आई, आई डॉट आई तो पढ़े हैं हम. 1 क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो यही लिखाएंगे, फॉर्मूला मॉड फॉर्मूला यही होता है, ए बी कॉस थीटा. ए का स्थान ए और बी इक्वल है, मॉड ऑफ आई, दूसरा वेक्टर मॉड ऑफ आई कॉस ऑफ, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, आई 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 कैप सेम एक्स डायरेक्शन में, 0 डिग्री. कितना हुआ, आई 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये दूसरा का भी 1, को 0 का वैल्यू 1, तो 1 होता है ना, आप तो जानते हैं. सिमिलरली जे डॉट जे, के डॉट के 1 है ना. नाउ आई डॉट जे, आई डॉट हाउ मच, 0 क्यों, आई और जे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर. क्या होगा 0. सिमिलरली जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है ना. ऐसे हम लोग याद करेंगे. इस पे आप लोग एक क्वेश्चन भी आया था ना, एक क्वेश्चन इसका जो आया था प्रीवियस ईयर, उसको देख लेते हैं. जीकेएलटी में जो क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं, कौन सा आप लोग बनाइएगा. ये अब क्वेश्चन आने, ओके. क्वेश्चन वाज, मैं आई विल सेंड टू यू. एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल, दिस इज वेक्टर बी, के कैप प्लस आई कैप, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. क्या बनाइए, तो आंसर क्या हुआ बताइए. जो आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ. नारायण सर 60 डिग्री. 60 डिग्री, अच्छा.
एक आंसर 60 डिग्री आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट कितना है पहले ये बताइए, ए डॉट बी कितना है, इसका वैल्यू बताइए। 60 डिग्री, एक आंसर 60 डिग्री आ रहा है, और किसी का आया तो बताइए। 60 डिग्री। हाँ, डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू, कहीं पे लिखा है कंपोनेंट सर फॉर्म है 45 डिग्री। 45 डिग्री, एक आंसर 45 डिग्री आता है। नोट, प्लीज नोट, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप ऐसे लिखा है कहीं पे। वेक्टर बी इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ए डॉट बी कितना होगा इसका, ए डॉट बी कितना होगा? आप लोगों को तरीका बता देना हूं, क्या सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या दिस वन A1 B1 प्लस देते जाइए बीच में A2 B2 प्लस देते जाइए A3 B3, ऐसे कर दीजिएगा आप लोग। डॉट प्रोडक्ट टू बेटर निकालना है तो ऐसे कर दीजिएगा। हियर वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस, इस ऐसे लिखिए जीरो कैप कैप माइनस के कैप, ऐसे लिखिए आप लोग। वेक्टर बी को भी ऐसे लिख दीजिए, जीरो आई कैप, सॉरी, वेक्टर बी इक्वल टू क्या, आई कैप है, आई कैप प्लस जे कैप भी है, प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप, ऐसे। अब हमें ए डॉट बी निकालना है तो उसका तरीका सिंपल है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए। हाँ, वन वन है, कुछ नहीं है तो वन है, वन इंटू वन प्लस जीरो इंटू वन प्लस माइनस वन है, यहाँ पे माइनस वन है, जीरो, क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो प्लस जीरो मतलब वन। ए डॉट बी वन आ गया। आप लोग कैसे बनाया, ए डॉट बी वन आ रहा है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी वन आ रहा है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ओवर टू। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ओवर टू। सी हियर नाउ दिस वन, ए डॉट बी फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन आ गया है। रूट टू इंटू रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, कितना होता है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सही है ना, 60 डिग्री सही है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो आपको एलटी में एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर्स का, उसको देख लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आएंगे जो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन सारे बननी चाहिए। तो 60 डिग्री एक गलत हो गया, 45 डिग्री गलत हो गया, 60 डिग्री सही है। जो हमने बताया दिस वन, वेक्टर ए इज इक्वल टू, कहीं पे लिखा हुआ है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। तो ए डॉट बी हम लोग, ए डॉट बी A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, डॉट यहाँ लगा दीजिए और बी का स्थान पे रख दीजिए B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। डॉट कीजिए A1, इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिए, A1 A1 B1 आई डॉट आई ऐसे करते हैं ना, फिर A1 B2 A1 B2 आई डॉट जे, जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। फिर A1 B3 A1 B3 आई डॉट के। मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग समझिए, प्लस प्लस। अब A2 को उठाइए, A2 B1 जे कैप डॉट आई प्लस A2 B2 A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस A2 B3 जे कैप डॉट के कैप। नाउ
आई डॉट आई 1 होता है, इसलिए A1 B1। ये जीरो, आई डॉट ए जीरो होता है, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। जे कोट ए भी जीरो हो जाएगा, तो प्लस जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये वन वन आ जाएगा ना, इसका वन आ जाएगा। ये जे को जे डॉट के जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो प्लस ए टू बी टू प्लस जीरो। तो सिंपल A1 B1 प्लस A2 B2 ऐसे आ गया। मतलब आपने क्या किया, ऐसे किया, A1 I कैप प्लस A2 J कैप, B वाज B1 I कैप प्लस B2 J कैप था। A डॉट B क्या किया आपने, A1 B1, देखो हमने कोफिशिएंट इसीलिए फॉर्मूला बता दिया, A1 B1 प्लस A2 B2। तीसरा रहेगा K वाला, तो A3 B3 आ जाएगा। दैट्स व्हाई प्लीज रिमेंबर दिस। क्यों मैं बार बार दे रहा हूं, इसका एग्जांपल मैं एक और दे रहा हूं, देखिए। वर्क, वर्क इज इक्वल टू F डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फाइंड वर्क डन। फोर्स इज गिवन 2 I कैप, 2 न्यूटन है फोर्स, डायरेक्शन एक्स एक्सिस, प्लस 3 J कैप, ऐसे फोर्स काम कर रहा है, प्लस K कैप, y एक्सिस में 3 न्यूटन, z एक्सिस में 1 न्यूटन फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ऐसे, J कैप प्लस K कैप। व्हाट विल बी वर्क डन, फाइंड वर्क डन। वर्क डन एक क्वेश्चन तो एग्जाम आपको आएगा जी, वर्क डन निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक को ऐसे लिख देते हैं, 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस K कैप। राइट डाउन दिस सिस्टमेटिकली लिखिए। डिस्प्लेसमेंट को लिखिए J के 0 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ऐसे लिखिए और यहाँ ऐसे कर दीजिए। नाउ F डॉट D, F डॉट D क्या होता है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है बस। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये क्या हो गया, 0 प्लस 3 प्लस 1, 4 जूल। वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स, फोर्स दिया रहेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट, हमें डॉट प्रोडक्ट करने नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल मेथड क्या बताया, A1 A2 B1 B2 B3, फिर यहाँ मल्टीप्लाई मत करते रह जाइएगा। रिमेंबर द फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर, डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ऑलवेज बार बार लिखिए आप लोग जो मैंने बताया ऐसे बताया। एक क्वेश्चन है, I will give the question. Okay. Now cross product of two vectors. Cross product of two vectors. Vector A, vector B, direction B का इधर है, vector A direction, theta is the angle between these two vectors. Cross product A cross B is defined as mod of A, mod of B, sine of, sine here sine theta, n cap, where remember n cap is यूनिट वेक्टर। अब बताइए n कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मोड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। n कैप यूनिट वेक्टर, कुछ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, मैग्नीट्यूड इसका लेंथ 1 होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, that is this unit vector is perpendicular to the plane formed by vector A and vector B, perpendicular to the plane formed by vector A and vector B. Remember this. मैग्नीट्यूड पूछेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मोड लगा दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ मोड लगाइएगा तो मोड ऑफ ए तो यही रहेगा, मोड दोनों तरफ ऐसे लगा दीजिए, ऐसे मोड सब में बढ़ जाता है, मोड सब में बांटिए, डबल मोड का मतलब कुछ नहीं, एक ही मोड होगा, पीवी मोड डबल मोड का मतलब कुछ नहीं है, एक ही मोड होगा, साइन थीटा का मोड तो साइन थीटा ही है, एन कैप का मोड ऐसे, ये मोड ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा, एन कैप का मोड क्या होता है, 1 होता है, 1 यहाँ 1 रख दिया, साइन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड कुछ पूछेगा ऐसे तो केवल सिंपली ए बी साइन थीटा, एन कैप नहीं, ए बी साइन थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बार बार बताता हूँ। नाउ देखिए, डायरेक्शन देखना, इसमें बहुत सीखना है, डायरेक्शन कैसे सीखते हैं हम लोग। आई कैप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जे कैप दिस लेंथ origin, k cap I क्रॉस I क्रॉस j, मान लो I क्रॉस j, I क्रॉस j क्या होगा, I और j का परपेंडिकुलर, I क्रॉस, व्हाट विल बी I क्रॉस j बताइए, I व्हाट विल बी I क्रॉस j, Okay. K. अच्छा, डायरेक्शन देखने का दो रूल है, राइट हैंड कर्व रूल एंड स्क्रू रूल। यहाँ पे स्क्रू रखिए और I से J ऐसे रोटेट कीजिए, मतलब या थंब के I टू J ऐसे कीजिए, तो थंब किधर जाएगा आपको, राइट हैंड थंब रूल जेड एक्सिस में जाएगा, मतलब के, जे क्रॉस आई कहे तो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करे तो Minus K. हाँ नीचे जाएगा ना, इधर माइनस जे क्रॉस आई माइनस के, गुड वेरी गुड, आई क्रॉस आई विल बी जीरो, सेम डायरेक्शन ना, ठीक, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के विल बी जीरो, ऐसे। अच्छा आप लोग पढ़ेंगे कभी इसको, ये वाला बनाता हूँ, यहाँ पे आई लिखते थे, कुछ कभी याद पढ़ कीजिए, जे लिखते थे, इधर के लिखते थे, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे आई क्रॉस जे, आई से जे गया तो क्या मिला, आई से जे गया तो क्या मिला, के मिला, जे से के आया तो क्या हुआ, जे से के आया तो क्या मिला, आई मिला, ऐसे ना, ऐसे के से आई गए, जे क्रॉस आई तो क्या मिला, जे मिला, ऐसे, लेकिन उल्टा गए, आई से के, आई से के गए, उल्टा घूम रहे हैं ना, आई से के तो माइनस, जे टू आई, जे क्रॉस आई माइनस, remember this, this was cross product of unit vector. Next, suppose vector A is given a1 I cap,
प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। A क्रॉस B इज इक्वल टू व्हाट? डॉट में तो सिंपली कर दिए थे, डॉट यदि पूछता तो बड़ा अच्छा तरीका बता दे। आप लोग कभी भी इसको आई जे के इन लिखे, आई जे के सिस्टमेटिक वे से, पहले आई जे के, आई के नीचे आई जे, ऐसे सिस्टमेटिक वे। तो सिंपली ए डॉट भी तो बड़ा इजी है, सॉरी ए डॉट भी तो बड़ा इजी होता है। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3। व्हाट विल बी ए क्रॉस बी निकालने के लिए तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी करने के लिए तो यही करना पड़ेगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, बीच में क्रॉस लगाएंगे, बी का स्थान पे रखेंगे, B2 J कैप प्लस, हाँ ऐसे ही करना पड़ता है, इसमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी का दूसरा मेथड डिटर्मिनेंट वाला है, ये याद रख लीजिए आप लोग। क्या रखते थे? आई जे के, ए पहले है तो ए का कोएफिशिएंट यहाँ रख लीजिए, A1 A2 A3 एंड बी का कोएफिशिएंट यहाँ B1 B2, ऐसे ऐसे निकाल दिया। डिटर्मिनेंट मैथ का डिटर्मिनेंट है, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप प्लस 3K कैप, सॉरी 3J कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू के कैप प्लस J कैप, फाइंड ए क्रॉस बी। मान लीजिए ए क्रॉस बी क्या होगा? व्हाट ए क्रॉस बी, ये निकालिए तो आंसर कितना था आपका, निकालिए। minus 4i minus j plus k. ए क्रॉस बी कितना है देखिए, Minus 4i. कितना है आंसर बताइए, एनी ऑफ यू? तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k हाँ, कैप, हाँ, कितना बताइए? 4I कैप, i कैप हाँ प्लस 3j कैप नेक्स्ट माइनस k कैप। Minus k. देख लेते हैं। ए क्रॉस बी आप डिटरमिनेंट, सॉरी डिटरमिनेंट अप्लाई कर लीजिए। आई जे के, ए का 1 माइन, सॉरी इसको इसके बाद इसको सही से लिख लेना है ना, सिस्टम 3K का -1 ऐसे, एंड बी कुछ नहीं है तो 0I कैप, 0I कैप है 0 1 K का क्या था? I कैप 3 माइनस +1 हो जाएगा, माइनस J कैप दिस वन, डिटरमिनेंट देख लीजिएगा नहीं आता हुआ तो -0 प्लस K कैप, डिटरमिनेंट बता दीजिएगा। 4I कैप
minus J 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के plus कैप। ऐसे क्यों आ रहा है आप लोग? 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऐसा आ रहा है आंसर आप लोग को? ये कैसे आ रहा है? ये सही है। ये सही है? कौन सही है? नीचे वाला सही जो बनाया है? ये सब 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एक सेकंड। ओके, हाँ। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने करा रहे हैं प्लीज इसी को बेस मान के रिवीजन कीजिए। जितने यूनिट्स आपके आपके सिलेबस में दिए सारे यूनिट्स का हम कुछ क्वेश्चन कर देंगे, उसी को रिवाइज अगेन एंड अगेन। सिलेबस में जितने पॉइंट है आई विल कवर ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आप लोग बना के देखिए। पहले इसका प्रॉपर्टी लिख देता हूँ जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ properties of dot product, cross product, a dot b r is equal to b dot a, a dot b is equal to b dot a हो सकता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a डॉट b प्लस c है कहीं पे, तो a डॉट b करेंगे प्लस a डॉट c। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये नहीं होता, नॉट इक्वल। a क्रॉस b प्लस c डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो फ्लो होता है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फ्लो होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फ्लो नहीं होता। डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना, a क्रॉस b का डायरेक्शन और b क्रॉस a का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। यदि a क्रॉस b, दिस इज a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो b क्रॉस a लेंथ इक्वल होगा। ये दोनों का लेंथ इक्वल है, लेकिन b क्रॉस a का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। Hence, these two vectors are not equal. Two vectors are said to be equal if and only if they are same magnitude and same direction. Now, एक question. The vector A has magnitude. Okay, magnitude 5 unit. B has magnitude 6 unit. And cross product of vector A and vector B has magnitude 15 unit. Find angle between vector A and vector B. क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, ये ऑप्शन। थोड़ा जल्दी बनाइए इसको, आंसर बताइए। What will be answer?
आंसर क्या होगा? अच्छा आंसर कोई आया 30 degree. 30 डिग्री सर। 30 डिग्री। गुड, आंसर आया 30 डिग्री। एनी अदर आंसर यदि आ रहा है तो बताइए। हाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री करेक्ट आंसर है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? आपने वही किया होगा, मोड ऑफ ए दिया हुआ है 5, मोड ऑफ बी दिया है 6 और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है 15 यूनिट। फॉर्मूला लगाया होगा आपने, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा का मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड एन कैप तो आएगा नहीं। मोड ऑफ ए दिया हुआ है आपका 5 इंटू 6 साइन ऑफ थीटा, छोड़ दीजिए। ए क्रॉस बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका भी दिया हुआ है 15, यहाँ से आपने काट भी दिया होगा, 1/2 हो गया साइन थीटा। अच्छा देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा 1/2, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। साइन 150 डिग्री, थीटा का दो वैल्यू होता है 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ऐसा क्यों आया 30 डिग्री और 150 डिग्री? आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, प्लीज रिमेंबर। क्या बताना चाहता हूँ देखिए, पहले बताया था, आप लोग ध्यान है या नहीं? सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ए का मैग्नीट्यूड 5 था एंड बी का मैग्नीट्यूड कितना था? बी का मैग्नीट्यूड भी क्यों बड़ा दिखाया आपको पता है? ए का मैग्नीट्यूड 5, दिस इज 5, छोटा दिखाया, बी का ज्यादा है बड़ा दिखाया, बी वेक्टर ज्यादा, एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री सॉरी दिस 30 डिग्री हमने निकाला है। दो एंगल होता है ना, एक एंगल ए भी तो होता है, ये 150 डिग्री, ये निकला। दो आंसर इसलिए आया कि 30 एंड 150, 150 प्लस 30 180, 180 है। कुल मिला के न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल 30 डिग्री, यदि ऑप्शन में 150 भी रहता है, यहाँ पे 150 दिया रहता, हम नहीं मानते। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल, जो सबसे छोटा एंगल होता है वो होता है। कहीं बताया आपको? दो एंगल बोलेंगे भाई, दोनों का टेल टेल मिला हुआ है तो दोनों के बीच का ए एंगल थीटा होगा, ये बाहर वाला एंगल अल्फा, ये नहीं होगा ना, एंगल न्यूमेरिकली छोटा होता है वो एंगल। इसका आंसर वही था 30 डिग्री। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिलेबस, हम लोग को सिलेबस में हमें हमेशा स्टिक होना चाहिए, सिलेबस एक बार देखते रहना चाहिए। सिलेबस जो है आपका एलटी का सिलेबस, ये है। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है ना, मीन्स डाइवर्जेंस
एंड कर्ल, इस पे शायद क्वेश्चन पूछ दे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइवर्जेंस एंड कर्ल, देन यूनिट 1 हम लोग एक इसका हो जाएगा। इस पे 8-10 क्वेश्चन में आई विल सेंड यू, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हो जाएगा। देन विल स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट। जितने यूनिट दिया हुआ है इस टाइप से यूनिट 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ सिलेबस नहीं छोड़ना। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को यदि सबसे बेस्ट पे होता है तैयारी करने का, पीवाईक्यू ले लीजिए, पिछले साल आए हुए एलटी एंड लेक्चरर का, ये सब रख लीजिए आप लोग, उससे आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट क्या है, क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, वो सब में होना चाहिए हमारे पास में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, आप लोग बोलिए, क्वेश्चन थर्ड विजिबल है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप लोग, थर्ड का बताइए, क्वेश्चन लिखिए थर्ड, बड़ा मैं करना चाहता हूँ बड़ा। व्हाट विल यू वेक्टर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट रहेगा तब तो। आंसर कौन होगा इसका, थर्ड बताइए आंसर। 9 हाँ 9 के हाँ 98, एक आंसर 90 डिग्री आ रहा है। हाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी बताया तो था, ये दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, अभी बताया था, प्लस जीरो के कैप है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो के कैप, ए डॉट बी निकाल दीजिए, ए डॉट बी बताया था, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, ये तो जीरो ही है, 1 माइनस 1 प्लस 0, ये जीरो आ गया राइट। ए डॉट बी फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos ऑफ थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू जीरो, कितना वैल्यू जीरो होता है 90 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, बी वाज करेक्ट आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ये तो लेक्चरर का था। एलटी में क्या क्वेश्चन था उसको देख लेता हूँ। एलटी एलटी का क्वेश्चन, एलटी का क्वेश्चन देखिए, वेक्टर इस चैप्टर हमने कंप्लीट लगभग करने वाले हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन था शायद इससे, मैं देखा था। हाँ एक तो डायमेंशन वाला था जो बताया था, डायमेंशन इसका निकालना हमने बताया था, डायमेंशन और डायमेंशन, डायमेंशन हम लोग करते जाएंगे हर एक चैप्टर में आएगा तो। हाँ दिस वन 82, क्वेश्चन नंबर 82, ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 82। दिस क्वेश्चन नंबर 82, 1 So 1. इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे है
जो क्वेश्चन है आप लोग का आता है प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस कीजिए उसको। नहीं मैं बना दे रहा हूँ जे क्रॉस के, इसको जे क्रॉस के आई तो था ही डॉट, जे क्रॉस के बताया था आई, आपने खुद बताया था प्लस, ये जे है, आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के बताइए, आई क्रॉस के व्हाट विल बी आई क्रॉस के, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, व्हाट विल बी आई क्रॉस के, एनी ऑफ यू, माइनस जे ना, -j। प्लस के डॉट आई क्रॉस जे के, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है ना, माइनस जे डॉट जे 1 प्लस के डॉट के 1, ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा डॉट क्रॉस मिक्स करके इस टाइप से। ओके, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन जितने हम कराए हैं उसको एज अ बेस मान के उसी को रिवाइज कीजिए, टेंशन नहीं, जितना क्वेश्चन करा दे रहे हैं बस उसी को पढ़ते रहिए, आई थिंक ये सफिशिएंट है। तो टुमारो विल कंप्लीट यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट यूनिट विल स्टार्ट, है ना, और सब क्वेश्चन करेंगे। बाय रिक्वेस्ट पीवाईक्यू का कहीं मार्केट वगैरह होगा तो आप लोग बुक्स को खरीद लीजिए और सेंड कर दीजिए, और जो यूनिट कर रहे हैं, जो टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू। थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? हेलो। चैप्टर आपका यूनिट 1 है, यूनिट में कौन सा टॉपिक है सर? चैप्टर, अब मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूँ आपको ना, सिलेबस दिखा दे रहा हूँ, सिलेबस आप एलटी का सिलेबस है, देखिए यहाँ पे सिलेबस आप लोगों के पास होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ से देख लीजिएगा। सिलेबस सिलेबस का ये देखिए, अभी हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, नहीं हूँ ना सर, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आता। पिलर एंड वेक्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट 1 है, इसका रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आपके पास यदि नहीं होगा, है ना, जी सर। मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा प्लीज, है। सर टाइमिंग यही रहेगी? टाइमिंग तो आप लोग थोड़ा सर से बात कर लीजिएगा, ये टाइमिंग यही है, मेरा सुटेबल थोड़ा यही हो रहा है, बाद में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा प्लीज ना ये टाइम को बात कीजिए। चलिए इसको रिकॉर्डिंग और आप लोग देख लीजिए, कोई समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।